एक लड़का था जो हर दिन बहुत परेशान रहता था। उसकी जिंदगी में ना सुकून था ना खुशी, बस हर वक्त टेंशन ही टेंशन थी। वो मोबाइल में लगा रहता, वक्त जाया करता और आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज से भी दूर हो चुका था। एक रात जब वो अकेला अपने कमरे में बैठा था, अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। खिड़की से नीली चमक अंदर आई और पूरा कमरा एक पुरस्कार रोशनी से भर गया। वो लड़का डर गया और उधर-उधर देखने लगा। तभी उसके सामने एक नन्हा सा रोबोट कैट जाहिर हुआ, जिसका नाम था नूर कैट। नूर कैट नीली रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में सुकून और मोहब्बत नजर आ रही थी। नूर कैट ने नरमी से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अल्लाह को याद करो, वही तुम्हें असल खुशी दे सकता है। ये सुनकर लड़का खामोश हो गया और उसके दिल में कुछ बदलने लगा। अगले दिन उसने पहली बार दिल से नमाज पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं था, उसके दिल में सुकून था और चेहरे पर मुस्कुराहट। याद रखो, सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। घर में ईद की खूबसूरत सुबह होती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे होते हैं। मस्जिद से नमाज ईद के बाद लोग घरों की तरफ जा रहे होते हैं। मोटू सफेद करता पजामा और इस्लामी टोपी पहनकर बहुत खुश होता है। पतलू भी नए कपड़ों में तैयार होकर आता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं ईद मुबारक। मोटू खुश होकर कहता है, पतलू आज ईद है, चलो बाजार घूमने चलते हैं। पतलू मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मोटू, आज फिरफरी नगर का मेला भी लगा है। बाजार में बहुत रश होता है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयाँ और खाने पीने की चीजें नजर आती हैं। अचानक मोटू रुक जाता है। एक दुकान पर गरम गरम समोसे तिल रहे होते हैं और खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है। मोटू की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है, पतलो, मैंने पूरे रमजान में एक भी समोसा नहीं खाया, आज तो मैं बहुत सारे समोसे खाऊंगा। पतलो हंसकर कहता है, अरे मोटो, खाओ जरूर, लेकिन इतने भी समोसे मत खाना कि बाद में तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए। मोटो एक के बाद एक समोसा खाने लगता है। एक, दो, तीन, चार, और फिर वो गिनती ही भूल जाता है। देर बाद मोटो अपना पेट पकड़ लेता है और कहता है, ओ पतलू, लगता है मैंने बहुत ज्यादा समोसे खा लिए। पतलो हंसते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था मोटो, ज्यादा खाने का यही नतीजा होता है। फिर दोनों ईद के मेले में जाते हैं, झोलों पर बैठते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। आखिर में मोटू मुस्कुरा कर कहता है, पतलो, आज की ईद बहुत मजेदार थी। पतलू जवाब देता है, हाँ मोटू, ईद की खुशी दोस्तों के साथ मनाने में ही असल मजा है। बस फौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, वरना समोसे नहीं मिलेंगे। एक लड़का था जो हर दिन बहुत परेशान रहता था। उसकी जिंदगी में ना सुकून था ना खुशी, बस हर वक्त टेंशन ही टेंशन थी। वो मोबाइल में लगा रहता, वक्त जाया करता और आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज से भी दूर हो चुका था। एक रात जब वो अकेला अपने कमरे में बैठा था, अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। खिड़की से नीली चमक अंदर आई और पूरा कमरा एक पुरस्कार रोशनी से भर गया। वो लड़का डर गया और उधर-उधर देखने लगा। तभी उसके सामने एक नन्हा सा रोबोट कैट जाहिर हुआ, जिसका नाम था नूर कैट। नूर कैट नीली रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में सुकून और मोहब्बत नजर आ रही थी। नूर कैट ने नरमी से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अल्लाह को याद करो, वही तुम्हें असल खुशी दे सकता है। ये सुनकर लड़का खामोश हो गया और उसके दिल में कुछ बदलने लगा। अगले दिन उसने पहली बार दिल से नमाज पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं था, उसके दिल में सुकून था और चेहरे पर मुस्कुराहट। याद रखो, सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। अरे वाह! हर तरफ लाइट्स और दोस्तों का साथ है। डॉक्टर झटका और चिंगम भी रेडी हैं। लेकिन असली बरकत तो अल्लाह का शुक्र अदा करने में है। चलो पहले नमाज पढ़ते हैं। अब वक्त है धूम मचाने का। समोसास, बिरयानी और ढेर सारी मस्ती करेंगे।